जय हिंद दोस्तों, भाई क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन के बारे में। जे इंडिया के अंदर बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको 5G देखने मिल जाएगा, जो काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M51 जो स्मार्टफोन था, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था। चाहे हम बात करें डिस्प्ले के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, या फिर बात करें इसके कैमरास के, बैटरी या फिर चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन देखने को मिल रहा था सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी M52 स्मार्टफोन होने वाला है, काफ़ी बड़े अपग्रेड के साथ में देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या प्राइसिंग होने वाली, इंडिया के अंदर कब तक लॉन्च हो जाएगा, भाई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को जरूर से एक लाइक करके आना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको अपग्रेड देखने को मिल सका, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूँ, यहाँ पे जो स्मार्टफोन काफ़ी समय पहले लिस्ट हुआ तो आप सभी लोग देख सकते हैं। इस लिस्टिंग में आपको जो प्रोसेसर देखने मिल जाता है, बिल्कुल लेटेस्ट सबसेट देखने मिल जाता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G, जो काफ़ी बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है गैलेक्सी M52 स्मार्टफोन के अंदर। यानी कि आपको इसमें 5G तो देखने को मिल जाएगा, ऊपर से आपको इसमें जो कनेक्टिविटी होने वाली है और साथ साथ में जो परफॉर्मेंस होने वाली काफ़ी तगड़ी देखने को मिल जाएगी इसी गैलेक्सी M52 स्मार्टफोन के अंदर। यानी कि गेमिंग आप काफ़ी अच्छी तरीके से इस चिपसेट के साथ में खेल सकते हैं और काफ़ी बड़ा अपग्रेड देखने को मिल जाता है गैलेक्सी M52 स्मार्टफोन के अंदर। इसी के साथ जो दूसरा अपग्रेड होने वाला है, जहाँ तो हो सकता है कि आपको इसमें डिस्प्ले के अंदर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाए। जो सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन था उसमें आपको कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन के अंदर चाहे हो सकता है कि आपको इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाए। क्या पता हो सकता है कि 90 हर्ट्ज यहाँ पे सैमसंग लाकर दे दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट जरूर से देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको काफ़ी बड़ा अपग्रेड देखने मिल जाएगा। परफॉर्मेंस ऊपर से आपको जो डिस्प्ले में जो स्मूथनेस होने वाली काफ़ी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें डिस्प्ले होने वाली वही पिछले साल जैसी देखने मिल जाएगी। इनका 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, जो आपको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले होगी, जो थोड़ी सी पतली होती है और इसमें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बैटरी का काफ़ी अच्छी तरीके से मिलने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें डिस्प्ले होने वाली सच में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब देखने मिल जाएगी। ऊपर से आपको पंच होल डिस्प्ले देखने मिल जाती है और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है। आप सभी को तो पता है कि सैमसंग की A सीरीज़ और M सीरीज़ को अलग रखने के लिए तो यहाँ पे सैमसंग हमेशा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देता है अपनी M सीरीज़ के अंदर। इसी के साथ जो डिज़ाइन होने वाला है पिछले साल ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A52 जैसा आपको डिज़ाइन देखने को मिलता था, स्क्वाड शेप जैसा, वैसे आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा M52 स्मार्टफोन के अंदर। ओवरऑल देखा तो इसमें डिज़ाइन काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा प्लास्टिक सा फील होने वाला है। पिछले साल जैसी आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाती है और इसमें आपको प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाता है इसी गैलेक्सी M52 स्मार्टफोन के अंदर। लेकिन दोस्तों मैंने आपको प्रोसेसर के बारे में बता दिया, गैलेक्सी M52 के अंदर आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G देखने मिल जाएगा और इसमें आपको 5G काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ओवरऑल इसमें आपको सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे सैमसंग काफ़ी अच्छे ज़्यादा बैंड्स डाल के देता है, यानी कि मल्टीपल बैंड्स डाल के देता है। तो इसमें आपको 6-7 बैंड का सपोर्ट देखने मिल जाता है, यानी कि जो स्मार्टफोन फ्यूचर प्रूफ होने वाला है। इसी के साथ इसमें आपको 6GB 128GB और 8GB 128GB, इसमें आपको LPDDR4X की रैम, UFS 2.1 की स्टोरेज, ट्रिपल थ्रेड होने वाले। इसी के साथ आपको इसमें रियल साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिल जाएगा। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 20 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 32 मेगापिक्सल सेल्फी होने वाली, 3.5 डायरेक्ट USB Type-C का बोर्ड और इसमें आपको आर्मर साइज सेंसर देखने मिल जाएंगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला। इसी के साथ इसमें जो बैटरी होने वाली है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। क्या पता हो सकता है कि आपको इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने मिल जाए। पिछले साल आपको गैलेक्सी M51 के अंदर काफ़ी बड़ा बैटरी देखने मिलता था, यानी कि 7000 mAh का बड़ा बैटरी देखने मिलता था। लेकिन इस बार देखते हैं कितनी mAh की बैटरी देता है यहाँ पे सैमसंग। जहाँ तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा घटा देगा सैमसंग, यहाँ पे आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने मिल जाएगी। ऊपर से आपको इसमें 25 वाट की चार्जिंग देखने मिल जाती है। मुझे सैमसंग की बड़ी अच्छी बात लगती है कि इसमें आपको 25 वाट का फास्ट चार्जर देखने मिल जाता है। ओवरऑल देखा तो यहाँ पे जो फ़ोन होने वाले काफ़ी लाजवाब देखने मिल जाएगा और इसकी साथ ही साथ इसमें जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, यानी कि One UI 3.0 का आपको इसमें एक्सपीरियंस देखने मिल जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। ऊपर से आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G देखने मिल जाएगा, जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है 120 हर्ट्ज के साथ। ओवरऑल देखा तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा फास्टेड होने वाला है। गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों जो स्मार्टफोन को जुलाई के मंथ के अंदर, यानी कि इसी महीने के एंड तक जहाँ तक हो सकता है कि लॉन्च हो जाए और इसकी प्राइसिंग आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 के आसपास इसकी प्राइसिंग हो सकती है, जिस प्राइस पॉइंट के अंदर सैमसंग गैलेक्सी M51 को लॉन्च करा था, यानी कि 25,000 रुपीज़ के अराउंड इसकी प्राइसिंग हो सकती है। तो देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर सैमसंग का काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन देखने मिल जाएगा, यानी कि आपको उसमें जो डिस्प्ले मिल रही है टॉप नॉच मिलेगी, ऊपर से जो कैमरास हैं काफ़ी अच्छे देखने मिल जाएंगे और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होने वाली, बैटरी होने वाली, चार्जिंग टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि इसका जो UI होने वाला है काफ़ी अच्छा लाजवाब
आप देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर सैमसंग का काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। पिछले साल जो सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन था उसी की तरीके से आपको इसमें देखने को मिल जाता है, यानी कि इस साल भी ये पॉपुलर होने वाला है जैसे M51 पॉपुलर हुआ था। ओवरऑल देखा तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M52 स्मार्टफोन देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच चुका है, लेकिन देखते हैं क्या प्राइसिंग होती है। सैमसंग इसकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छे तरीके से रखता है, तो यहाँ पे सैमसंग का जो स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है और क्या पता है ये वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला सेलिंग स्मार्टफोन भी बन सकता है। देखते क्या होता है, देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। जैसे कुछ और भी जानकारी है मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूंगा, लेकिन मैं दोस्तों आपके सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन के बारे में कमेंट करके मुझे जरूर से बता सकते हो। दोस्तों इतना था आज के इस वीडियो में, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।